Hi, dear viewers and my dear students. Hope you all are fine. Today we are going to discuss the topic that is sex determination in honeybee. That is, what will determine the sex in honeybee. Honeybee में कौन सा चीज सेक्स को डिटरमाइन कर लेगा? That is either the coming child will be male or female. वो मेल होगा बच्चा या फीमेल होगी, तो उस चीज़ को कौन यहाँ पे डिटरमाइन करेगा? जैसे हम ह्यूमन बींग्स के केसेस में जो है मतलब सेक्स डिटरमिनेशन के लिए एक्स एक्स एंड एक्स वाई रिस्पॉन्सिबल है, इसी तरह से जो है ये हनी बी में भी होता है। और ये वाला इस समय जो है यही मैंने क्यों ये टॉपिक यहाँ पे ले लिया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें कुछ बातें आप बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सुनेंगे। जैसे इस वाले टॉपिक में सुनेंगे आपकी एक बेटा पैदा होता है लेकिन बगैर बाप के, उसका बाप नहीं होता है, जबकि उसी बेटे का जो है ग्रैंडफादर होता है, नाना उसका होगा, उसका नाना होगा, लेकिन उसका बाप नहीं होगा। ये कैसे पॉसिबल है? लेट्स सी इन दिस वेरी टॉपिक। तो सबसे पहले जो है हनी में हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम फीमेल को देखते हैं, फीमेल ऑफ हनी बी, और सेकेंड साइड में जो है वी विल राइट द मेल, दूसरी तरफ मेल। फीमेल के बारे में आपको बताइए, फीमेल इज कॉल्ड द क्वीन। हम इसको क्वीन बोलते हैं क्योंकि 3 इसमें जो है ग्रुप्स होते हैं, वर्कर भी होता है लेकिन वर्कर से हमारे यहाँ पे कोई मतलब नहीं इस समय। तो इसके बाद ये जो है मेल को हम ड्रोन बोलते हैं। दिस इज नोन एज ड्रोन, दिस इज ड्रोन एंड दिस इज व्हाट क्वीन। क्वीन अगर हम क्रोमोसोम नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो क्वीन का जो क्रोमोसोम नंबर होता है ये 32 होता है, 32। और इस 32 क्रोमोसोम नंबर को हम बोलते हैं ये डिप्लॉइड टू सेट। ये डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर होता है क्वीन का, जबकि ड्रोन जो होता है इसका क्रोमोसोम नंबर जो है वो 16 होता है एंड दिस वन इज हियर अप्लाइड। आई एम रिपीटिंग टिल दिस पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे जिस चीज़ को सिलेक्ट किया दैट इज फीमेल, और देन वी चूज हियर मेल। तो हमने यहाँ पे फीमेल का नाम भी बता दिया, इसको हम हनी बी की फीमेल को हम क्वीन बोलते हैं, ठीक है, और मेल को हम ड्रोन बोलते हैं। क्वीन का क्रोमोसोम नंबर 32 होता है एंड जो ड्रोन होता है इसका क्रोमोसोम नंबर 16 होता है। ओके, नो लेट्स सी आगे क्या होता है। क्वीन ये फीमेल है तो आपको पता ही है फीमेल की काम बहुत काम रहती है, लेकिन जो खास काम है इनका, ठीक है, तो वो है क्या? एग्स को प्रोड्यूस करना, एग फॉर्मेशन करना। लेट दिस बी द एग्स ऑफ द फीमेल। ये हम अज्यूम कर लेते हैं दीज आर एग्स ऑफ फीमेल, ये फीमेल की एग्स है। अब इसमें एक और पॉइंट है, ये एग्स बनेंगे कैसे? कौन सा यहाँ पे प्रोसेस होगा? डिवीजन कौन सा होगा? डिवीजन विल बी हियर मियोसिस। इसमें मियोसिस होगा एंड यू नो मियोसिस जब होता है तो आप सभी को मालूम ही है मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। सो दैट मींस एग्स का जो अब इन एग्स का क्रोमोसोम नंबर 32 नहीं रहेगा, ये रहेगा 16। सो जो भी यहाँ पे एग है उसका क्रोमोसोम नंबर जो है वो 16 आ जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर? ऑलरेडी आपको हुआ होगा। अब आइए आप मेल पे, मेल का क्रोमोसोम नंबर 16 है, तो अगर 16 का यहाँ पे मियोसिस होता है तो वो बन जाएगा क्या? 8। अब 8 जब 16 से मिलेगा तो 24 बनेगा। 24 किसी और ऑर्गेनिज्म का जो है हम कह सकते हैं कि मतलब जीन जेनेटिक मेकअप होगा, मतलब यहाँ पे हनी बी नहीं बनेगा, यहाँ पे कुछ और बनेगा, कुछ नया ही ऑर्गेनिज्म बनेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पे नेचर में जो है, नेचर हम कह सकते हैं कि नेचर बैलेंस किया हुआ है। यहाँ पे खुद से जो है ये मेल जो है ये करेगा माइटोसिस, माइटोटिक डिवीजन। माइटोसिस में मतलब नंबर बढ़ाने के लिए, जस्ट टू इंक्रीज द नंबर, लेकिन बाकी आपको पता है क्रोमोसोम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्रोमोसोम जो हाफ होता है वो होता है मियोसिस में।
तो माइटोसिस में जो है यहाँ पे क्रोमोसोम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम ऐसे दिखाएंगे, ये बनेगा, दिस विल फॉर्म हियर द स्पर्म्स, लेट इट आफ्टर माइटोसिस जो है ये स्पर्म्स बने, ये बने स्पर्म्स दैट इज मेल गैमीट। एक को हम बोल सकते हैं यहाँ पे दिस इज फीमेल गैमीट, ये एक जो है ये फीमेल गैमीट है, एंड स्पर्म जो है दिस इज मेल गैमीट, ये आ गया मेल गैमीट। So two types of gametes we produced here, we got here, not that is honeybee, so but we got here. One is female gamete, this one by queen, and second one is male gamete by means of the drone. Okay, number of chromosome that is already told you इनका constant रहेगा, that is 60. There will be no reduction because it goes through the process of what, mitosis. And it is here 60 by the process of meiosis. ये पॉइंट आपने याद रखना है, पूछा जा सकता है। ड्रोन produces its gametes by means of what, mitosis, and queen produces the gametes by means of meiosis. Okay. अब देखिए आप आगे क्या होता है, यानी कैसे हमने बोला, जो मैंने आपको बात बता दी कि यहाँ पे मेल जो बनता है उसका फादर नहीं होता है लेकिन उसका ग्रैंडफादर होता है, तो ये कैसे पॉसिबल है, आइए देखिए अब हम वो चीज़ देख लेते हैं। अब इसी चीज़ को हम यानी यहाँ का फीमेल गैमेट और मेल गैमेट इसको हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। देखिए जिस एग सेल के साथ ये जो एग सेल्स यहाँ पे बनाए हैं, जिस एग सेल के साथ स्पर्म फ्यूज करेगा, ऐसे आप मान लो, ऐसे आप दिखाएंगे, लेट्स शो इट हियर, ऐसे। तो आपने क्या चीज याद रखना है, जिस एग सेल के साथ स्पर्म फ्यूज करेगा, मतलब when there is union or fusion of the egg cell of the queen and sperm of what, drone। जब एग सेल के साथ स्पर्म फ्यूज करेगा तो ये पहले आपको पता है आफ्टर फ्यूजन देयर विल बी जाइगोट फॉर्मेशन एंड उसके बाद बनेगा ऑफस्प्रिंग, एम्ब्रायो बनेगा, बच्चा बनेगा, और जो बच्चा इस समय होगा वो बच्चा इस समय हनी बी का यहाँ पे फीमेल होगा, दैट विल बी फीमेल। यानी फीमेल कैसे बनेगा, फीमेल कब बनता है, फीमेल बनता है यहाँ पे जब यहाँ पे एग सेल, जब एग सेल जो है एग सेल फ्यूज करेगा स्पर्म के साथ, जब इस स्पर्म के साथ फ्यूज करेगा तो इनके फ्यूज करने से यहाँ पे फीमेल बनता है, फीमेल जो है गेट्स फॉर्म्ड हियर इन दिस वे। सो याद रखना है कि जितने भी क्वीन जो एग्स देती है उन एग्स में से जो एग फर्टिलाइज होंगे, जिनके साथ स्पर्म मिलेगा, स्पर्म उनके साथ जो है जुड़ जाएगा ड्यूरिंग फर्टिलाइज, ड्यूरिंग जो है कॉपुलेशन, इंटरकोर्स वगैरह जब सेक्सुअल प्रोसेस वहाँ पे होगी, तो जब स्पर्म उनके साथ फ्यूज करेगा, जिन एग सेल्स के साथ स्पर्म फ्यूज करेगा तो वो बनाएगा पहले जाइगोट, जाइगोट बनने के बाद वहाँ पे जो बच्चा बनेगा, ऑफस्प्रिंग जो बनेगा, कमिंग चाइल्ड जो होगा वो वहाँ पे फीमेल होगा। लेकिन अब जो एग सेल्स यहाँ पे अनफर्टिलाइज्ड है, यानी हम कह सकते हैं कि जितने बाकी एग्स यहाँ पे बचे उन्हीं एग्स में से जो है यहाँ पे डायरेक्टली जो है हम बोलेंगे विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन, बगैर किसी फर्टिलाइजेशन के जो है ये एग सेल्स कन्वर्ट करते हैं या ये यहाँ पे फॉर्म करते हैं मेल। सो अनफर्टिलाइज्ड एग, मेल कहाँ से बनता है, मेल बनता है यहाँ पे अनफर्टिलाइज्ड एग से, मेल इस वाले केस में अनफर्टिलाइज्ड एग से बनता है, जबकि फीमेल जो है वो फर्टिलाइज्ड एग से बनता है। अब यहाँ पे एक और बात, अब देखो आप ये फर्टिलाइज्ड एग से बनेगा 16 प्लस 16, दैट मींस फीमेल का क्रोमोसोम नंबर फिर से मेंटेन हुआ, ये 32 यहाँ पे होगा, जबकि अनफर्टिलाइज्ड एग से बनता है, अनफर्टिलाइज्ड एग से बनेगा तो इसका क्रोमोसोम नंबर वही रहेगा जो पहले था 16, इसका मेल का क्रोमोसोम नंबर वही रहेगा क्योंकि ये अनफर्टिलाइज्ड एग से बना है, और इसका क्रोमोसोम नंबर 32 होगा क्योंकि वो फर्टिलाइज्ड जो है एग से बना है। तो आपने देखा अनफर्टिलाइज्ड एग का मतलब क्या हुआ, मतलब इसके साथ स्पर्म नहीं जुड़ा है, इसके साथ स्पर्म नहीं जुड़ा है। अब स्पर्म कहां से आता है, मेल से आता है, मतलब हम ये चीज बोलेंगे इस मेल का बाप नहीं है क्योंकि ये क्या है, बिना स्पर्म के जो है यहाँ पे फॉर्म हुआ है,
ये बिना स्पर्म के यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस जो मेल यहाँ पे बना इसका बाप नहीं है, जबकि फीमेल जो है यहाँ पे इसका बाप है ये, ठीक है ना। ये जो है स्पर्म चला गया है उन एग सेल के साथ, तो बाप हम इसको बोलते हैं। बाप है, होता क्या है रियली, बायोलॉजिकल बाप क्या है, बायोलॉजिकल फादर क्या है, जो अपना स्पर्म डोनेट करेगा, अपना न्यूक्लियस डोनेट करेगा किसके साथ, फीमेल के साथ। तो यहाँ पे इसका स्पर्म डोनेट नहीं हो रहा है, इसके साथ वो फ्यूज नहीं करता इन सेल्स के साथ, वो डायरेक्टली यहाँ पे जो है मेल में कन्वर्ट होते हैं। अब वो डायरेक्टली कैसे कन्वर्ट होते हैं वो अलग लेक्चर बनेगा, उसके लिए पूरा मैकेनिज्म क्या रहता है। लेकिन यहाँ पे मतलब जो है अभी आप इतना याद रखेंगे कि ये यहाँ पे ये वाली एग सेल जो है ये अनफर्टिलाइज्ड एग सेल्स होती है, और ये अनफर्टिलाइज्ड एग सेल जो है ये डायरेक्टली यहाँ पे मेल में कन्वर्ट होती है, और इनका जो है यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर भी 16 रहता है। सेम क्रोमोसोम नंबर पे कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं आएगा। तो इस तरह से जो है ये चीजें आपने पहली बात याद रखनी है। अब एक चीज आपने देख लिया, स्पर्म यहाँ पे जो है इसके साथ नहीं जुड़ा, तो मतलब इसका बाप नहीं। सो दीज मेल जो है, ये जो यहाँ पे मेल्स बनेंगे, दिस मेल और नंबर ऑफ जितने भी वहाँ पे मेल बनेंगे, दे हैव नो फादर। ये पॉइंट हम मेंशन करते हैं, दे हैव नो फादर, इनका बाप नहीं होता है। अब आइए आप दूसरे पॉइंट पे, कौन से वाली पॉइंट पे, कि अगर इनका बाप नहीं है तो लेकिन हम नेक्स्ट पॉइंट जो आप याद रखेंगे, दे हैव अ ग्रैंडफादर। इनका ग्रैंडफादर होता है, फादर इनका नहीं होता है, ग्रैंडफादर इनका होता है। वो ग्रैंडफादर कैसे होता है इनका, यानी कि ग्रैंडफादर कैसे हम यहाँ पे आपको आप समझेंगे, तो आप बने रहे। हम अभी जो है विद इन सेकेंड आपको वो चीज़ भी समझा देते हैं कि ग्रैंडफादर जो है वो कैसे यहाँ पे होता है। अरे क्या अजीब चीज़ है, यहाँ पे बाप तो इनका नहीं है लेकिन ग्रैंडफादर है, और ग्रैंडफादर में भी हम बोलेंगे वो दादा होगा कि वो नाना होगा, ठीक है। उस चीज़ को भी यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। आइए अब देखो, अभी जो हमने यहाँ पे हमने बोला ये क्वीन है, दिस इज ड्रॉन हियर। अभी जस्ट हम जो यहाँ पे कर रहे थे क्रॉस, ओके। क्वीन ने जो है एग सेल्स दी, these are number of egg cells produced by the queen of honeybee, and उसके बाद जो है ये ड्रोन ने इसने क्या चीज़ दी, इसने स्पर्म्स दी। ये जस्ट मैं रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है ताकि ऐसे शो करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा स्पर्म और ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट। तो ये स्पर्म मान लीजिए आप, ये हम बता दिए ये एग सेल है, ओके। these are egg cells, eggs, और ये जो है ये आगे स्पर्म। अब देखिए, अभी हमें बता दिया कि जो स्पर्म फ्यूज करेंगे टू द एग सेल, वही वाली बात नहीं बोली, जो अभी मैंने बता दी वो मैं रिपीट कर रहा हूँ। इन्होंने एग सेल्स के साथ फ्यूज किया। अब एग सेल और स्पर्म जो है ये मिला के क्या बनाएगा, अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे बोलता हूँ, तो ये जो है इनके फ्यूजन से हमें यहाँ पे फीमेल प्रोड्यूस होगी, वी गेट द फीमेल, ओके। इसके बाद हमने दूसरा पॉइंट बता दिया, जो यहाँ पे अनफर्टिलाइज्ड एग्स हैं, लाइक दीज आर द अनफर्टिलाइज्ड एग्स, दीज आर अनफर्टिलाइज्ड एग्स। इन अनफर्टिलाइज्ड एग्स से जो है हमें मेल मिलता है, यानी कि यहाँ जो है प्रोड्यूस होगा, यहाँ जो फॉर्मेशन होगी वो भी फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, मेल, और यहाँ पे फॉर्मेशन होगी फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, फीमेल। लेकिन आइए देखिए आप, अब जो मेल प्रोड्यूस हुई ना, ये फीमेल जो प्रोड्यूस यहाँ पे हुई, जो फीमेल यहाँ पे बनी, तो फीमेल भी क्या करेगा, फीमेल यहाँ पे क्या करेगी, अपनी मेन काम जो है फीमेल का जो रहता है, ठीक है, आपको मालूम है। तो फीमेल का काम यहाँ पे है एग फॉर्मेशन। अब ये भी जो है एग्स को प्रोड्यूस करेगी, ये वाली फीमेल भी एग्स को प्रोड्यूस करेगी, ओके। ये भी एग्स को प्रोड्यूस करेगी, याद रखो दिस वन फीमेल जब ये एग्स प्रोड्यूस करेगी तो अगेन वही वाली बात होगी। अब इन एग्स के साथ जो है किसी मेल का जो है, कोई सा भी मेल के हम कह सकते हैं कि किसी मेल का यहाँ पे, किसी भी मेल का जो है यहाँ पे जो मेल हनी भी होता है, ड्रोन जिसको हम बोले, ठीक है, तो उसके स्पर्म्स मिल जाएंगे उनके साथ, स्पर्म ऑफ मेल, स्पर्म ऑफ मेल, स्पर्म ऑफ मेल। तो ये स्पर्म एग्स के साथ जुड़ जाएगा।
अब एग्स के साथ जुड़ गए ये, तो अगेन वही वाली कहानी होगी, वो बनाएंगे क्या चीज, वो फिर से जो है फीमेल फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि फीमेल को बनाएंगे यहाँ पे। और अब जो अनफर्टिलाइज्ड एग है, जैसे ये अनफर्टिलाइज्ड है, ये अनफर्टिलाइज्ड है ये, तो ये अनफर्टिलाइज्ड क्या बनाएंगे, मेल। ये अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो मेल बनाएंगे, और ये जो फर्टिलाइज्ड एग है जो भी हम दिखा रहे थे, तो ये जो है ये यहाँ पे फीमेल बनाएंगे। नो देखिए आप, ये मेल फीमेल है जहां से हमने दोनों को बनाया, दिस वन, ये समझ लो आप, ये इसका सेंटर है जहां से हमने दोनों को फॉर्म किया, ये वाला, फोकस ऑन दिस वन, ये फीमेल है, ये फीमेल है। फीमेल जो है वो इन एग्स से बनी है, इन एग्स से, मतलब अगर इन एग्स को किसने प्रोड्यूस किया, इसने क्वीन ने, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये क्वीन जो है, ये क्वीन इस फीमेल की मां हो गई, और स्पर्म इस ड्रोन ने दिया, स्पर्म यहाँ पे ड्रोन ने दिया, आप समझ सकते हैं इस पॉइंट को, ये यहाँ पे ड्रोन है, दिस इज ड्रोन, ये यहाँ पे ड्रोन आ रहा है, स्पर्म ड्रोन ने दिया, ड्रोन यहाँ पे इस फीमेल का, अगर मैं नाम भी यहाँ पे दूंगा ताकि आसान हो जाएगा, लेट इट, हम इसका नाम रखेंगे, ड्रोन का हम नाम रखेंगे कि, इसका नाम हम रखेंगे एल, इस मेल का नाम हम रखेंगे यहाँ पे ओ, ओके, तो इसका नाम रखते हैं यहाँ पे एस या पी, ये रखते हैं। देखिए ड्रोन यहाँ पे के, जिसको हमने के का नाम यहाँ पे दिया, के, दिस वन, थोड़ा सा जो है इसको समझना आसान हो जाएगा हमारे लिए। के जो यहाँ पे ड्रोन है, इसने अपना स्पर्म दिया, टी ने यहाँ पे, दैट मींस क्यू जो है यहाँ पे क्वीन, ओके, इस टी ने यहाँ पे एग्स को प्रोड्यूस किया, एग और ये आपस में मिल गए तो फीमेल बनाएगा। इसका मतलब ये जो फीमेल यहाँ पे है, ये जो गर्ल चाइल्ड है, ठीक है, ये जो यहाँ पे गर्ल है, जो यहाँ पे फीमेल है, इस फीमेल का बाप भी है और इस फीमेल का यहाँ पे माँ भी है, ठीक है ना, इसमें। लेकिन आगे देखिए आप, इस यहाँ पे अनफर्टिलाइज्ड एग से क्या बनेंगे, मेल, इस मेल का जो है ये अनफर्टिलाइज्ड एग से बन रहा है, और इस मेल का कोई बाप नहीं, नो फादर। तो इस प्रोसेस को हम, जब विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म बनेगा, इस प्रोसेस को हम पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं, दिस इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस। तो इस तरह से ये पार्थिनोजेनेसिस के तो यहाँ पे मेल फॉर्मेशन होती है। और फॉर दैट नो सी, जो मेन पॉइंट है यहाँ पे एनसीईआरटी का जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो मैं समझाने को जा रहा हूँ। ये फीमेल अब फिर से क्या चीज करेगी, खुद से अलग से जो है ना फीमेल अब मैच्योर हो जाएगी, इसका मैच्योरेशन टाइम पीरियड आएगा, उसके बाद ये एग्स को प्रोड्यूस करेगी। इसने एग्स प्रोड्यूस किया, उन एग्स में से कुछ ने फीमेल बनाया, ठीक है, कुछ वो फीमेल में कन्वर्ट हो गए, और कुछ एग्स जो है वो मेल में कन्वर्ट, यानी अनफर्टिलाइज्ड एग अगेन जो है, अनफर्टिलाइज्ड एग यहाँ पे मेल में कन्वर्ट हो। अब देखिए आप, ये ओ यहाँ पे हमने बता दिया ये मेल है, एल जो है ये ओ की क्या आ गई, माँ, ये ओ की माँ यहाँ पे बन गई, यानी मेल की माँ, दिस वन फीमेल, और फीमेल का बाप कौन है, ये ड्रोन। सो इसका मतलब इसका जो बाप होगा वो इसका क्या आएगा, ग्रैंडफादर। ये ड्रोन जो है के यहाँ पे एल का बाप है, दैट मींस ड्रोन यहाँ पे फीमेल का बाप है। लेकिन हम ये चीज भी बोल रहे हैं ना कि ओ जो है वो फीमेल का यहाँ पे क्या है, लड़का है, वो फीमेल का लड़का है, मतलब इस लड़के का, इस मेल का यहाँ पे इसकी माँ होती है लेकिन इसका बाप नहीं होता है, इसका बाप नहीं, वो चीज आपने देखी है, ये अनफर्टिलाइज्ड एग से बनता है, स्पर्म यहाँ पे इसके साथ नहीं मिलता है। सो इस मेल का यहाँ पे जो है वो माँ है, मेल की यहाँ पे जो है हम बोलेंगे ऐसे, इसकी माँ है लेकिन इसका बाप नहीं है। पर साथ ही साथ में ये चीज याद रखना है कि फीमेल का जो बाप यहाँ पे है, जो फीमेल की यहाँ पे जो है फीमेल का बाप जो हो गया दैट इज ड्रोन, ठीक है, ड्रोन या की। तो फीमेल का बाप जो है वो इस मेल का जो ना, फीमेल का बाप यहाँ पे हम बोलेंगे वो इस मेल का हुआ ग्रैंडफादर, ऐसे याद रखना है, ग्रैंडफादर। ये वाला एनसीईआरटी जो है जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं
सर ये कैसे आ गया, ये कैसे हो जाता है? तो ये जो है ये मेल नो फादर विदाउट फादर है, ये बना पार्थेनोजेनेसिस, लेकिन हैविंग द ग्रैंडफादर, इसका ग्रैंडफादर यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे इसका ये भी बोल सकते हो, इसका नाना होता है, नाना, ठीक है। इसका नाम क्योंकि माँ का है ना, मतलब माँ के साथ रिलेटेड है, माँ का बाप है वो, तो इसका यहाँ पे ग्रैंडफादर होता है। ओके, होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो जो है वी विल डिस्कस ऑन मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। आप जो है जुड़े रहे, वी विल गेट ऑल अबाउट जो है जेनेटिक्स एंड अदर टॉपिक्स के रिलेटेड, आपको जो है ऐसे कई सारे अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे। ओके।